दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लिमिट की विषय में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं या आपने अप्लाई किया है तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि आपका लिमिट कितना बनेगा। मतलब कि जाने आपका केसीसी कितने रुपए का बनेगा या 1 एकड़ में कितना लोन मिलेगा। मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास 1 बीघा 2 बीघा या एकड़ 2 एकड़ जितनी भी ज़मीन है, तो आपका उसमें कितना लोन मिलता है, गवर्नमेंट उसमें कितना लोन देती है, कितना आपकी केसीसी की लिमिट बनती है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे बने इस वीडियो में लगातार। और मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले इस लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार देख सकें। तो अगर आप फुल डिटेल और जानना चाहते हैं कि केसीसी है क्या, तो आप यहाँ किसान क्रेडिट क्या है और इसका लाभ कैसे उठाएं, वो अगर पूरा डिटेल जानना तो हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने को उद्देश्य क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड कौन बनवा सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड पर कितना ऋण मिलता है और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण कब चुकाना पड़ता है, किसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज दर क्या है, पर फुल डिटेल आपको अप्लाई कैसे करना, फुल डिटेल आपको मिल जाती है केसीसी के विषय में। हालांकि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हकदार है, आपको पैसा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सभी किसानों को केसीसी देने का वादा किया है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। और उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि लिमिट कितने का बनेगा और आपका उसमें कितना लोन आपको मिलेगा, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का आपको एक पेज लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ एक एक कॉपी है जो मैं लेकर आया हूँ, ये बैंक में लगा था और इसका मैंने फ़ोटो लिया है मोबाइल से, तो हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो। इसमें आपको फुल डिटेल मिलेगी। अभी देखिएगा आप, विषय क्या है, वित्तीय वर्ष 17-18 में फसली ऋणों हेतु तो वित्तमान निर्धारण स्केल ऑफ फाइनेंस, मतलब कितना आपको फाइनेंस दिया जाएगा वो निर्धारण करने के लिए इनको एक सूची बनी है। तो आपको देखिए यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा कि कितना ऋण मिलने वाला होता है। दोस्तों क्या होता है ऋण मिलने का एक प्रारूप, सपोज दैट आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है। दोस्तों बीघा की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हर एक जगह पर बीघा अलग अलग होता है। एकड़ फिलहाल मेरे यहाँ जो एकड़ होता है लगभग 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है और हमारे यहाँ 1 बीघा 20 बिस्वा का 1 बीघा पड़ता है। तो अगर हम एकड़ की बात करें तो हमारे यहाँ टोटल हो गए अप्रॉक्स 50 विषय का 1 एकड़ अप्रॉक्स होता है। तो अगर हम ये डिपेंड करता है कि आपकी 1 एकड़ में किस टाइप की फसल बोई गई है, आपकी जो ज़मीन है उसमें किस टाइप की फसल होती है। अगर रबी और खरीफ की बात करें तो उनमें क्या आप बोते हैं, गेहूं, चना, मक्का, धान, सब्जियां क्या लगाते हैं, उस आधार पर आपके किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट निर्धारित होती है, बैंक निर्धारण करती है। अब आप सोच रहे हो कि ये पता कैसे चलेगा कि हमारे खेतों में कौन सी फसल होती है। तो आप तो जानते होंगे क्योंकि आप खेती करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक लेखा जोखा है। आप जब वहाँ पर जाएंगे, क्या नाम, लेखपाल के पास, तो वहाँ पर आपके पास पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपके खेतों पर कौन सी फसल उगती है, उस एरिया में कौन सी उगती है। तो उसके आधार पर लेखपाल ही निर्धारित करता है कि आपके केसीसी की लिमिट क्या होगी। तो आप देखिए, मैं एक जो सूची पर उड़ा लेकर आई हूँ, यहाँ पर देखिए फसल का नाम है। तो अगर आपके पास जो भी फसल बोई जाती है उसके आधार पर यहाँ पर ऋण की राशि दी गई है कि अगर आप मक्का बोते हैं, अगर आप धान बोते हैं तो आपको कितना ऋण मिलेगा। तो फसल के आधार पर आपकी ऋण की सीमा लिमिट तैयार होती केसीसी की। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ फसल का नाम दिया है, खरीफ की फसल है और प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित अनुमानित धनराशि रुपीज में, यहाँ हेक्टेयर की बात हो रही दोस्तों, 1 हेक्टेयर में इतना पैसा मिलेगा, ये अनुमानित होता है दोस्तों। एग्जैक्ट जैसे 50,000 लिखा है तो हो सकता है किसी को 49, किसी को 51, ऐसा कुछ अनुमानित होता है। अगर आपके देख 1 एकड़ आपके पास ज़मीन है, सॉरी 1 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है और आप उसमें धान बोते हैं, तो आपका जो लिमिट बनेगा 50,617 रुपये का बनने वाला है। अगर वहीं आप उसी 1 हेक्टेयर में मक्का की बुआई करते हैं तो 23,000 रुपये की लिमिट बनेगी। देखिए लिमिट में कितना डिफरेंस आ गया। धान थोड़ा महंगा होता है और
मक्का थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए लिमिट भी बढ़ती है और घटती है। अगर ज्वार की बात करें तो मात्र 23,000 का बने, बाजरा की बात करें तो 27,000 रुपये का लिमिट बनेगा। अगर सोयाबीन अगर आप बोते हैं तो 23,000 का, अगर देखिए मूंगफली आप बोते हैं तो 34,000 का बढ़ जाता है, क्योंकि मूंगफली महंगी फसल होती है। अरहर की बात करें तो ये आपका बन जाता है अरहर यहाँ पर 40,000 का, क्योंकि ये भी महंगा होता है। उर्द की बात करें तो 20,000 का, मूंग की बात करें 20,198 का। अब यहीं अगर हम बात करें रबी की फसलों में, जैसे गेहूं की बुआई होती है, अगर आप 1 हेक्टेयर में आपके खेत में गेहूं बोया जाता है तो 46,000 रुपये की लिमिट आपकी बनने वाली। 1 हेक्टेयर की बात हो रही दोस्तों, अगर आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसी में आपका 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर आप जौ बोते हैं तो 37,000 रुपये, चना बोते हैं तो 29,000 रुपये, मटर बोते हैं तो 28,000 रुपये, सरसों बोते हैं तो 33,000 रुपये, मसूर बोते हैं तो 31,000 रुपये, अलसी बोते हैं तो 21,000 रुपये, सूरजमुखी तो 37,000 और बरसीन अगर बोते हैं तो 30,000 रुपये की लिमिट आपकी बनती है। तो ये रबी और खरीफ फसलों की बात होगी। हम बात कर लेते हैं फसल का नाम औषधि या नकदी। जैसे आपके खेतों में सपोज दैट आलू होता है तो आपका उसी 1 हेक्टेयर में 1,00,000 रुपए की लिमिट बनने वाली है। अगर वही गेहूं होता तो मात्र 46 था। तो डिफरेंस समझिएगा, अप्रॉक्स दुगने का डिफरेंस है। आलू क्यों महंगा होता है, इसलिए आपका 1,00,000 रुपए तक का लिमिट बनेगा। अगर गन्ना होता तो 17,000 और धान नहीं पान अगर आप बोते तो 50,000 और पुदीना तो 25,000 और सफ़ेद मूसली। और दोस्तों कोई फसल होती होगी सफ़ेद मूसली जो कि सबसे महंगी शायद है, क्योंकि यहाँ पर अगर उसी 1 हेक्टेयर में 2,64,000 रुपये का लिमिट बनेगा अगर आपके खेत में सफ़ेद मूसली होती है। और अगर शतावर तो 96,000 और गेंदा अगर बोते हैं तो 34,000 रुपये, काला मेघ 33,000 रुपये, अश्व या सर्वगंधा ये 65,000 रुपये। तो ये कुल मिलाकर डिपेंड करता है कि आपके खेतों में किस तरह की बुवाई हुई है, किस तरह की आप फसल बोई जाती है, उस अकॉर्डिंग आपका बनता है। अगर वहीं सब्जियों की बात करें, क्योंकि सब्जियां महंगी होती है, अगर सब्जियों की या फल या पुष्प की आप खेती करते तो आपका लिमिट कितना का बनेगा, चलो हम वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सब्जी का नाम दिया गया, यहाँ प्रति हेक्टेयर अनुमानित राशि दी गई। अगर मटर है तो 27,000 रुपये का लगभग, टमाटर है तो 50,000, लोबिया का तो 25, पालक का 21,000 रुपये और भिंडी है तो 25,000 रुपये। अलग अलग स्केल दिया गया है। और रजनीगंधा बोते तो 1,50,000 रुपये। तो अभी तक का जो सबसे महंगा फसल अगर हम बात करें तो वो पूरा आपका है ये जो एक सफ़ेद मूसली है जो 2,64,000 रुपये का लिमिट बनता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका पूरा लिमिट बनेगा केसीसी का। अब आप डिसाइड करेंगे कि कैसे बनवाना है। सपोज दैट अब लेखा जोखा जो होता है जो लेखपाल के पास वो आपका देखेगा, आपको एक वहाँ पर रिपोर्ट लगवानी पड़ती है लेखपाल की, क्योंकि निर्धारण वही करेगा। जब रिपोर्ट लगवाने आप जाते हैं तो वो आपका देखता है कि आपके खेतों में किस टाइप की फसल होती है, क्योंकि उनके पास पहले से ही लिखा रखा है। तो जिस टाइप की फसल होती है उस अकॉर्डिंग वो फसल लिख देते हैं। और फिर इसके बाद जो फसल होती है उसके अकॉर्डिंग जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक निर्धारित करेगा कि हमें इस फसल पर इस किसान को कितना ऋण देना होता है। तो ऐसे आपका केसीसी लिमिट डिसाइड की जाती है कि किसी भी किसान को कितना लोन दिया जाए उसकी खेती पर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक किसान का आपके पास 1 बीघे ज़मीन आप चाहते हैं 5 लाख रुपए लोन मिल जाए, तो ऐसा भी सरकार बिल्कुल नहीं करती है। वो उसका एक रूल है, वो डिपेंड करता है आपकी फसल पर कि किस टाइप की फसल बोते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको ही यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। उसी अकॉर्डिंग आपका किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट का निर्धारण होता है। तो ये पूरा डिटेल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। और भी आप डिटेल हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि किस टाइप का लिमिट और कैसे आप बना सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका केसीसी का लिमिट कितने का बनेगा, आपको कितना लोन मिलने वाला होता है। अब डिपेंड करता है अलग अलग हेक्टेयर की बात करें, एकड़ की बात करें और विश्वा या बीघे की बात करें, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दोस्तों नाप होती है। तो मैंने हेक्टेयर की बात किया क्योंकि ये शायद ये हर जगह हेक्टेयर एक ही होता है, तो हेक्टेयर के इसलिए वहाँ पर निर्धारण दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका लिमिट कितने रुपए का बनने वाला है केसीसी का। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं वहाँ भी शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है कि कैसे किसान क्रेडिट बनवाना है तो इसके लिए मैंने पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। वहाँ पर एक आपको
डाउनलोड केसीसी फॉर्म आ चुका है। अगर आप सीएससी के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बन रहा है दोस्तों, कि ऑनलाइन भी आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है मैंने पहले ही वीडियो आपको दिया है, आप वहाँ पर जाएंगे या हमारी वेबसाइट पर जैसे आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने बताया था किसान क्रेडिट केसीसी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से जाकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फिर आपका बैंक आपके अप्रूव करेगा कि आपको लोन कितना देना है, वो डिपेंड करता है, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको कि कैसे कैसे निर्धारण होता है। तो ऑनलाइन पहले अप्लाई कर दें और इसके बाद आपको बैंक जब बुलाएगा तो फिर इसके बाद सारा चीज़ें डिसाइड होगा कि कैसे क्या करना। देखिए जब यहाँ पर आएंगे इस वेबसाइट पर तो देखिएगा अप्लाई न्यू केसीसी का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और या तो आप हमारी वेबसाइट पर जैसे आएंगे देखिए यहाँ पर आता अप्लाई न्यू केसीसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा कि जिस किसान का आप केसीसी बनवाना चाहते हैं उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करें और इसके बाद एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। तो ये पूरा डिटेल होता है कि केसीसी कैसे अप्लाई करना है और इसका लिमिट कैसे निर्धारित होता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर आप विजिट करें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको मल्टीपल्स घर के नक्शे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।